नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विद आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया जा चुका है। विज्ञापन की देखिए प्रकाशन की तिथि आज ही है 1/8/2023। अभी शाम को जो है इसका विज्ञापन जारी कर दिया जा चुका है। पेट के बारे में बता दें तो आपको इसको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कहते हैं। यूपी ट्रिपल एससी जितनी भी वैकेंसीज लाती है उसके लिए यह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराती है और इसके हिसाब से ऊपर से ही बच्चों का चयन कर लेती है। अपने जो भी वैकेंसी जैसे लेखपाल की हुई, बीडीओ की हुई, लोअर पीसीएस की हुई और उसके साथ साथ मुख्य सेविका और अन्य भी जो है जो एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराती है उसके लिए जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट कराती है परीक्षा, जो कि 1 साल के लिए वैलिड रहता है। इसके आधार पर इसके जो ऊपर से मेरिट से जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी 500 इनकी वैकेंसी आई तो 20 गुना छात्रों को ये जो है 500 का, जैसे 500 का 20 गुना इन्होंने कर लिया 10,000 बच्चों को ऊपर से पेट के आधार पर ऊपर से सेलेक्ट कर लेते हैं और उनसे ही यह जो है वो परीक्षा दिलवाते हैं। जैसे अभी मान लो लोअर पीसीएस की 500 वैकेंसी आई तो 500 का 20 गुना यानी कि 10,000 बच्चों को जो है लोअर पीसीएस परीक्षा देने का मौका देते हैं, बाकी सबको नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर भीड़ खत्म करने की एक तरीका है। आप इसको जो है प्रारंभिक परीक्षा भी कह सकते हैं, जिसका प्री होता है हर एग्जाम में, वैसे इसको प्री कर सकते हैं, कह सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिन परीक्षाओं कराती है उन सबका प्री एक ही साथ वो करा लेती है पेट के रूप में। ठीक है, इसका विज्ञापन आ चुका है। इसके संपूर्ण जानकारी अभी हम इसी चैनल पर प्राप्त करेंगे और इसी वीडियो में जानेंगे इसमें क्या अर्हताएं हैं, क्या अभ्यर्थी की आयु सीमा होनी चाहिए, कब से कब आप इसका आवेदन कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगा। पाठ्यक्रम क्या है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। बात करें इस विज्ञापन की तो देखिए विज्ञापन की प्रकाशन तिथि 1/8/2023 आज ही है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का प्रारंभ होने की तिथि 1/8/2023 यानी कि आज से ही आप ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकते हैं और 30/8/2023 यानी कि 30 अगस्त तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। शुल्क समायोजन आवेदन संशोधन की तिथि 6/9/2023 यानी कि आप जो आवेदन जैसे अभी 30 तक आपने आवेदन कर दिया, आवेदन में कुछ गलतियां हैं तो उसके संशोधन के लिए आप 6/9/2023 तक जो है कर सकते हैं। यानी कि आप शुल्क भी अगर जैसे अभी फी पेमेंट आप नहीं कर पाए हैं तो आप 6 सितंबर तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। फी पेमेंट और आवेदन संशोधन 6 सितंबर तक कर सकते हैं आप। ठीक है, ये रही इसकी जो है आवेदन तिथि के बारे में। अब बात करें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता क्या है। देखिए इसमें सीधा द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न पद के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। इनका जो मैंने बता दिया कि यूपी ट्रिपल एससी की आपकी कोई भी परीक्षा देनी है तो आपको पेट देना अनिवार्य है। अगर आपने पेट में नहीं दिया एग्जाम या पेट से आप वंचित रह गए तो आप यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो भी वैकेंसी जाएगी उसका आप फॉर्म नहीं डाल सकते। इसलिए पेट का एग्जाम देना अनिवार्य है आपके लिए। आगे बात करें तो 1 साल के लिए वैलिड होता है, ये आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, और इसके देखिए आयोग की परिधि में आने वाले पद मैंने आपको बता दिया। वीडियो आता है, बीपीओ आता है, लेखपाल की वैकेंसी आती है, उसके साथ साथ जो है आपके लोअर पीसीएस की वैकेंसी आती है, मुख्य सेविका जो नर्स की होती हैं उनके जो पद आते हैं। बाकी जो है कुछ असिस्टेंट के पद भी आते हैं इसी के द्वारा, कुछ क्लर्कियल पद भी आते हैं। ठीक है, ये सब वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराई जाती हैं। ठीक है, और आगे आप देखा आवेदन पत्र मैंने आपको बता दिया कि आवेदन पत्र आप इसका जो है कैसे आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पर जाकर वहां से या यूपी ट्रिपल एससी की मेन वेबसाइट पर जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, फॉर्म का शेष ब्योरा जो होगा भरना होगा और फीस आपको कटानी होगी। उसके बाद आप सीधा सबमिट कर सकते हैं और प्रिंट आउट अपना करा सकते हैं। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया आपको पता है। अगर इसकी उम्र सीमा की बात करें, ठीक है, उम्र सीमा अभी आगे हम आपको बता दें। ठीक है, बाकी फोटो रंगीन होनी चाहिए। ठीक है, और टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये आपको पता हो। ये जो है आप जहाँ पर कराएंगे वो आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको इसका जो है फॉर्म भरना है। आगे देख लेते हैं। देखिए अगर इसके आवेदन शुल्क की बात करें तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व आप हैं, सामान्य वर्ग के अनरिजर्व हैं तो आपको 160 रुपये आवेदन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया की शुल्क 25 रुपये, यानी कि कुल मिला के आपको 185 पेमेंट करना होगा। इसको छोड़ दीजिए कि 160 25 अलग अलग करके लिखें या 185 अलग लिखें, कुल मिला के आपको पेमेंट 185 रुपये कटाना होगा। अगर आप अनारक्षित हैं, ओबीसी से हैं तो 185 रुपये, और अगर एसटी से हैं तो 95 रुपये, और अगर एसटी से हैं 95 रुपये, यानी एससी और एसटी के लिए 95, और ओबीसी और अनरिजर्व के लिए 185, और अगर आप जो है विकलांग हैं तो 25 रुपये आपको आवेदन शुल्क देना होगा इसका जो है वो करने के लिए, इसका आपको आवेदन करने के लिए। ठीक है,
आगे शैक्षिक अर्हता की बात करें तो शैक्षिक अर्हता इसके लिए देखिए आप हाई स्कूल जो है पास हों, यानी कि या उसके समकक्ष हो, या हाई स्कूल आप किए हों या हाई स्कूल के समकक्ष आपके पास कोई भी डिग्री है तो जो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर हाई स्कूल से ऊपर भी आपके पास ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट है तो वो भी लगा के आप इसका आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं इसके जो यूपी ट्रिपल सी होती है इसके द्वारा कई प्रकार की वैकेंसी आती है। जैसे आपका लोअर पीसीएस है, ग्रेजुएशन स्तर का है, हाई स्कूल स्तर पर कुछ वैकेंसीज इनकी आती हैं, ठीक है। इंटर स्तर पर जैसे वीडियो की वैकेंसी आती है, आपकी इंटर स्तर की वैकेंसीज है। तो कुल मिला के इनका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन सबके लेवल की वैकेंसीज अलग अलग आती है, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी आपकी उच्चतम जो है आपकी अर्हता है वो डालकर आप इसका आवेदन करेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप बैठ पाएंगे एग्जाम। बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा की आपको बता दें 18 से आप जो है इसका आवेदन कर सकते हैं और 40 तक आप इसका आवेदन, यानी कि 18 से 40 तक वाले इसका आवेदन कर सकते हैं। देखिए अलग अलग वैकेंसीज में 21 वर्ष से 18 वर्ष उम्र मांगती है, वो जब वैकेंसीज आएगी तो आपको पता चल जाएगा दो अलग वैकेंसी। लेकिन आपको पेट का एग्जाम देने के लिए कुल मिला के 18 मिनिमम होना चाहिए और 40 मैक्सिमम होना चाहिए। यानी कि अगर आप 18 से ऊपर हैं और 40 से कम है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और जो एज की गणना होगी 1 जुलाई 2023 जो है से होगी, यानी कि 1 जुलाई 2023 तक आपका 18 वर्ष पूरा होना अनिवार्य है और 40 वर्ष से आप अधिक आयु जो है प्राप्त ना करते हो 1 जुलाई 2023 तक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 1 जुलाई 2023 तक आप 18 वर्ष से कम ना हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। बाकी आगे देख लेते हैं। बाकी देखिए जो रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है, ये आपको पता है। ये सभी जैसे सब वैकेंसीज में मिलता है उस प्रकार इसमें भी जो है आयु में छूट उसमें दी जाती है। बाकी पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम आगे हम देख लेते हैं। स्कोर की वैधता 1 वर्ष की होगी, इसको मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। बाकी इसका एग्जाम डेट यथासंभव आपको जो यूपी ट्रिपल एससी की मेन वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा और आप हमारे चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जुड़े रहें। वहाँ पर समय से अपडेट पहले ही डाल दी जाती है। अगर जब भी जो है इसका एग्जाम होना रहेगा, कुछ में एडमिट कार्ड आएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से और आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर सूचित कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए इसकी जो सिलेबस की बात करें, सिलेबस कुल मिला के इसका जो परीक्षा होता है प्रश्नों की संख्या 100 रहती है, ठीक है। और 2 घंटे का आपको समय मिलता है और 100 नंबर का ही पेपर होता है। 100 नंबर का पेपर, 100 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का आपको समय मिलता है। ऑफलाइन माध्यम से इसका एग्जाम होता है, आपको बता दें। और कुल मिला के भारतीय इतिहास से देखिए 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, बौद्ध, जैन धर्म। कुल मिला के ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से देखकर आप पूरा सिलेबस अच्छे से देख सकते हैं। ये समझ लीजिए आप भारतीय इतिहास से 5 नंबर का प्रश्न और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर का, भूगोल से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था से 5 नंबर का, उसके साथ साथ जो है पॉलिटी से 5 नंबर का और सामान्य विज्ञान से 5 नंबर का और अंक गणित से जो होता है प्रारंभिक अंकगणित प्रसिद्धता, जो प्रारंभिक एलिमेंट्री में अर्थमेटिक होती है उससे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी से बात करें तो 5 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी से 5 नंबर का, तर्कशक्ति यानी कि रीजनिंग की बात करें तो 5 नंबर का और समीकी भारतीय एवं वैश्विक माने यानी कि करंट अफेयर की बात करें तो 10 नंबर का करंट अफेयर पूछेगा। और GS जनरल अवेयरनेस जैसे भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, ये सबसे 10 नंबर का प्रश्न पूछेगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हिंदी का जो गद्यांश दिया जाएगा 10 नंबर का हिंदी का गद्यांश पूछा जाएगा। और ग्राफ की व्याख्या यानी कि जो DI होती है मैथ में आपने डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा होगा, ठीक है। DI जो होती है उससे 10 नंबर का पूछा जाएगा। बाकी तालिका की व्याख्या विश्लेषण उससे भी 10 नंबर, यानी कि जो DI के पोर्शन होते हैं 2 प्रकार की DI पूछी जाती है। 10-10 5-5 प्रश्न रहेंगे 10-10 नंबर का, यानी कि कुल मिला के 2-2 पैराग्राफ रहेंगे। 2 ग्राफ रहेंगे आपका ग्राफ की व्याख्या से 10 नंबर का और तालिका की व्याख्या से दोनों। कुल मिलाकर DI 14वां-15वां जो है मैथ का 20 नंबर का, ये DI ही पूछा जाएगा कुल मिला के 10-10-20 नंबर का, ठीक है। तो DI आपका 20 नंबर का यही रहेगा कुल मिला के सिलेबस इसका। और इसमें 1 नंबर मिलता है सही क्वेश्चन पर, 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। यही इसका पाठ्यक्रम है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर देखकर आप ये पूरा सिलेबस अच्छे से देख सकते हैं, अपने हिसाब से अपने पास प्रिंट आउट करा के रख सकते हैं, ठीक है। ये पेट का सिलेबस। अगर आप जो है लेखपाल या BDO या मुख्य सेविका परीक्षा, इन सब की परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली परीक्षाओं को देना चाहते हैं तो पेट आपको जो है अनिवार्य है, पेट आपके लिए अनिवार्य है। आपका आवेदन पेट का जरूर करें और पेट की एग्जाम में जरूर बैठें, नहीं तो आप वंचित रह जाएंगे और वैकेंसी आएगी और पछताते रह जाएंगे कि हमने पेट नहीं दिया था इसलिए हम एग्जाम में नहीं बैठ पाए। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।